हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस के सिलेबस के बारे में बताएंगे। दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में बताएंगे। तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत खास है जो ट्रिपल सी करना चाहते हैं या ट्रिपल सी प्लस करना चाहते हैं। कब आपको ट्रिपल सी प्लस करना है, कब आपको ट्रिपल सी करना है, आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ट्रिपल सी प्लस के लिए आवेदन करते हैं, बहुत सारे ट्रिपल सी कोर्स के लिए आवेदन करते हैं। आपको किस कोर्स के लिए आवेदन करना है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस का सिलेबस दिखाते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम नीलेट की वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर आप जब इस वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्सेज का एक ऑप्शन है, बस आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे यहाँ आप क्लिक करते हैं, इसके बाद में आईटी लिटरेसी प्रोग्राम एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ही सारे कोर्सेस आपको मिलते हैं जो आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक तो आप सेकेंड नंबर पर देख रहे होंगे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अब बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जहाँ पर ये बोला जाता है कि आपके पास डोएक नेलिट सोसाइटी का एक ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा आपसे बोला जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो जो केन सुपरवाइजर की भर्ती चल रही है उसमें भी ये सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है ट्रिपल सी का, ठीक है। लेकिन बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जहां पर आपसे ट्रिपल सी प्लस, जो आप नीचे देख रहे हैं थर्ड नंबर पर, ये है ट्रिपल सी प्लस, इस कोर्स को भी मांगा जाता है। जैसे चंडीगढ़ में अभी कुछ वैकेंसी थी, शायद मेडिकल डिपार्टमेंट में नर्सिंग के लिए कोई वैकेंसी थी, तो वहाँ पर ट्रिपल सी प्लस उन्होंने बोला था कि भाई आपके पास ट्रिपल सी प्लस होना चाहिए। ये ट्रिपल सी का कोर्स 90 घंटे का है, ठीक है। ये 90 घंटे का कोर्स है और इसके बारे में भी हम अभी आपको सिलेबस दिखाएंगे तो वहाँ पे समझा देंगे कितने घंटे का है। तो पहले तो हम ट्रिपल सी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ट्रिपल सी का सिलेबस निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इधर से मैं दूसरे टैब में खोल लेता हूँ ट्रिपल सी प्लस का सिलेबस। तो हम यहाँ सर्टिफिकेशन कोर्सेज पे चले जाएंगे एंड इसके बाद में अब हमें जाना है ट्रिपल सी प्लस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से हम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे ट्रिपल सी प्लस सिलेबस लिखा हुआ है, ध्यान से यहाँ देखिएगा, ट्रिपल सी प्लस का सिलेबस। तो ये सिलेबस हम यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ के अंदर आ जाएगा। ये हमारा ट्रिपल सी प्लस का हो गया है। अब यहाँ से हम ट्रिपल सी का सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे सेम। तो देखो यहाँ पर इसको मैं कट कर देता हूँ, ये रहा हमारा ट्रिपल सी का सिलेबस, ये है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का, और ये वाला रहा है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट प्लस का। यहाँ पर चीज़ क्या हो गई, ऐड प्लस हो गई, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो बैच देखा होगा आपने, यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ट्रिपल सी का ये वाला बैच है और ट्रिपल सी प्लस का ये वाला बैच है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये मत समझना है कि ट्रिपल सी प्लस वाले में थोड़ा एडवांस होगा, नहीं। ट्रिपल सी का अलग बैच है क्योंकि ये अलग कोर्स ही है, और ट्रिपल सी का अलग सिलेबस है तो इसका अलग बैच है, ठीक है। दोनों ही एडवांस बैच हैं, मतलब कंप्लीट सिलेबस है यहाँ पे। लेकिन ट्रिपल सी वाले बच्चे ट्रिपल सी को लेंगे, प्लस वाले बच्चे ट्रिपल सी प्लस वाले बैच को बाय करेंगे। ये आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर कर सकते हैं जिसका नाम है ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी, या ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी .classex.co.in पर भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये ट्रिपल सी का कोर्स है, ये 90 घंटे का कोर्स है। पहले ये 80 घंटा का हुआ करता था, अभी इसमें टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दिया गया है। 90 घंटे का कोर्स है, थ्योरी 30 घंटे की, प्रैक्टिकल 60 घंटे का। और इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं है, कोई भी कर सकता है ना। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिनिमम क्राइटेरिया हो क्वालिफिकेशन का, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं ट्रिपल सी प्लस की। तो ये कितने घंटे का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 126 घंटे का कोर्स है, 126 आवर का है। तो अब इसमें अंतर क्या है, कहाँ कौन सा आपको करना चाहिए। देखिए बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जहाँ पर वो मेंशन कर देते हैं, साफ साफ इतना भी लिख देते हैं कि नाइलेट डोएक सोसाइटी का ट्रिपल सी कोर्स होना चाहिए 90 घंटे वाला। या वैसे तो 80 घंटे लिख के आता है क्योंकि अभी जल्दी अपडेट हुआ है, तो 90 घंटे आगे से मिलेगा आपको देखने को। और ट्रिपल सी प्लस मांगते हैं वहाँ पर, वो भी लिख देते हैं कि भाई 126 घंटे का ट्रिपल सी प्लस हमें चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर आप ये देखना कि जिस वैकेंसी में ट्रिपल सी प्लस मांगा गया है उनके लिए ये वाला करना है,
और जहाँ पर ट्रिपल सी मांगा गया उनके लिए ये वाला ट्रिपल सी करना है। बट अगर आपसे कुछ नहीं मांगा है, आप केवल अभी ट्रिपल सी करना चाह रहे हैं, तो ट्रिपल सी पहले करना है। ट्रिपल सी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती रहती है, तो ट्रिपल सी पहले करना है। अगर आपसे ट्रिपल सी प्लस भी मांगा जा रहा है तो ट्रिपल सी के बाद ट्रिपल सी प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया, इतना अंतर आपको पता लगा यहाँ पर ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस में। ट्रिपल सी का सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर हैं। इसमें जैसा पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में वर्ड प्रोसेसिंग। अब यहाँ जो आपका ट्रिपल सी है, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग में आप क्या पढ़ते हैं, राइटर पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग में आप लोगों को पढ़ाया जाता है राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये वर्ड प्रोसेसर है यहाँ पर। और इसके बाद में स्प्रेडशीट में आप लोगों को पढ़ाया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है, ये सिलेबस में दे रखा है। प्रेजेंटेशन में आपको पढ़ाते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, क्या पढ़ाते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ाते हैं। और इसके बाद फिर वही चैप्टर 6 है इंटरनेट एंड www, ये आपको पढ़ना होता है। ये दोनों में लगभग सेम ही है, ईमेल पढ़ेंगे, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें सेम ही है लगभग। इसमें फिर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सब यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। और इसके बाद फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो टोटल आपके चैप्टर यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं 10, किसमें, ट्रिपल सी में। 90 घंटे का कोर्स है, कितने का है, 90 घंटे का कोर्स है। टोटल 10 चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं, ये आपका सिलेबस है। अब हम प्लस की बात करें तो आप यहाँ देखिएगा, प्लस का ये आपके सामने इन्होंने सिलेबस रखा है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ थी आपकी चैप्टर 1 में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 तो सेम ही लगभग है, वही चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग सेम ही है। वर्ड प्रोसेसिंग में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा MS वर्ड, क्या पढ़ना पड़ेगा, MS वर्ड। यहाँ पर MS वर्ड से क्वेश्चन आएगा, वहाँ राइटर से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा स्प्रेडशीट में एक्सेल, है ना, वहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क है, यहाँ पर एक्सेल है। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं क्योंकि नेचर एक ही है, MS वर्ड और राइटर दोनों ही वर्ड प्रोसेसर हैं, तो वर्ड प्रोसेसर ही हमें पढ़ना है। और वर्ड प्रोसेसर में भी कौन सा, यहाँ पर MS वर्ड, वहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर, यहाँ एक्सेल, वहाँ पर कैल्क। प्रेजेंटेशन में यहाँ आप पढ़ेंगे पावर पॉइंट, यहाँ क्या पढ़ेंगे, पावर पॉइंट, और वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इम्प्रेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर आपको पढ़ना होगा MS एक्सेस, और वहाँ पर ये आपके टॉपिक में नहीं है MS एक्सेस, ठीक है, या फिर डेटाबेस वाला चैप्टर ही नहीं है, तो यहाँ पर ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी जो चैप्टर 9 में दे रखा है, वो यहाँ पर चैप्टर 7 में दे रखा है। PC मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग पढ़ना है, नेटवर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग पढ़ना है, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन IECT एंड ई गवर्नेंस लगभग सिमिलर है, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, तो वही सब चीज़ें हैं, और सॉफ्ट स्किल। यानी कि बाकी का लगभग सिलेबस वही है ना, बस नाम थोड़ा सा इन्होंने चेंज, जैसे यहाँ पे ना एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, और यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 8 में क्या दिखा रहा है, तो एक ही सिलेबस है, बस थोड़ा सा नाम चेंज किया है। चैप्टर 8 आप देखें यहाँ पे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, इसका ये नाम रख दिया, और यहाँ पर इसका ये नाम रख दिया है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ साइबर सिक्योरिटी है, और यहाँ आप देखेंगे क्या है चैप्टर 9 में, ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। तो लगभग चीज़ें सिमिलर हैं, जब पढ़ाया जाएगा तो उतना ही डिटेल में पढ़ने को मिलेगा दोनों के अंदर, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये 4 टॉपिक अलग से पढ़ने होंगे ट्रिपल सी प्लस वाले बच्चों के लिए, बाकी लगभग सब कुछ सेम है। तो ट्रिपल सी प्लस किसको करना है, जिनसे मांगा गया है भैया 126 घंटे का कोर्स हमें चाहिए और ट्रिपल सी प्लस वाला चाहिए, तो प्लस करना है। अदरवाइज आपको ट्रिपल सी ही करना है, ट्रिपल सी ज़्यादा मांगा जाता है ना, और ये सभी के लिए मैंडेटरी है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, वहाँ पर ट्रिपल सी जो है मांगा जाता है। इसलिए आपको वेट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि जब फॉर्म निकलेंगे तब करना है। जैसे ही आपने 12th कंप्लीट किया है, तुरंत आपको ट्रिपल सी के लिए आवेदन कर देना है, और आप जो है इसके लिए पहले से तैयार हो जाओ कि भाई मेरे पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, प्लस का भी मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये पहले से आप रेडी हो जाओ इसके लिए। एक बार बस करना होता है आपने लाइफ में, बस एक बार ट्रिपल सी कर लिया, एक बार ट्रिपल सी कर लिया, बस हमेशा हमेशा के लिए वो काम करेगा, ठीक है। तो ये सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा जो बैच है ट्रिपल सी प्लस वाले जो भी बच्चे हैं जिन्होंने आवेदन किया है, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट पढ़ने को मिलेगा, जिसमें सब, ये पूरा रिकॉर्डेड बैच होगा, लाइव नहीं है, पूरा रिकॉर्डेड बैच है, और इसमें सारे लेक्चर्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप।
और जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है उनको ये वाला बैच लेना है, ट्रिपल सी जो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट हमने अभी स्टार्ट किया है सितंबर एग्ज़ाम के लिए, ये वाला लेना है। और इसमें ऑफर की लास्ट डेट आज ही है। ट्रिपल सी S26 लगाना है ट्रिपल सी वाले में, यहाँ बैनर पे भी लिखा हुआ है। और अगर आप ट्रिपल सी प्लस का बैच लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी कूपन कोड अप्लाई करना है। इस कूपन कोड को कैसे अप्लाई करेंगे, इसका कूपन कोड कौन सा है, CCP26 है। तो यहाँ पर आपको लगाना है CCP26। और किसी भी जानकारी के लिए 9452299436 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अभी जाइए आप ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहाँ से जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो वाला बैच परचेज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। थैंक यू।